रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, आज तो संख्या कुछ बड़ी है कल के हिसाब से, फिर भी आवाज में कमी क्यों आ रही है? जरा जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। एक निवेदन आपसे पहले ही कर दूं, अभी 5 दिन की कथा शेष है। आपको मेरा इतना सहयोग करना है कि आगे कथा कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गला ही बैठ जाए। तो आप सहयोग करेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा मुझे कहने में और आपको सुनने में। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि श्री रामचरितमानस ग्रंथ की महत्ता के विषय में संतों ने बस इतना ही कहा, मेरे गोस्वामी जी ने बस इतना ही बताया। एक छंद के माध्यम से मेरे गोस्वामी जी ने बताया कि ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ आखिर है क्या। तो मेरे संतों ने कहा कि ये श्री रामचरितमानस जो है, सबसे पहले इसका अर्थ समझने की जरूरत है कि ये ग्रंथ क्या है। इसका जब आप जैसे इस ग्रंथ को हाथ में लेंगे, सबसे पहले ऊपर ही मेरे गोस्वामी जी ने सब कुछ एक ही बार में बता दिया इसके नाम से। इसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। मेरे गोस्वामी जी ने इस नाम में ही सारे जीवन की कथा बता दी कि तुम्हें क्या करना है। कैसे, क्या लिखा है? श्री रामचरितमानस। मेरे संतों ने कहा कि भैया, यदि तू अपने मानस को श्री राम के चरणों तक पहुंचाना चाहता है, यदि तू अपने मानस को श्री राम के चरणों तक पहुंचाना चाहता है, तो बीच में तू अपने चरित्र का सुधार कर ले। इसी का नाम है श्री रामचरितमानस। मानस का हृदय हो गया अर्थ, मानस का अर्थ हो गया हृदय। तो यदि तू अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लगाना चाहता है, तो हे जीव, तू अपने चरित्र का सुधार कर ले और तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मेरे संतों ने कहा। लेकिन मेरे गोस्वामी जी का कहना है कि ये श्री रामचरितमानस साक्षात परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम का ही स्वरूप है। कैसे? मेरे गोस्वामी जी ने लिखा, बालकांडे प्रभु पाव अयोध्या कटे मन मोहे। बालकांडे प्रभु पाव अयोध्या कटे मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। उदर बन्यो अरण्य हृदय किसकिंधा सोहे। सुंदर गृह आचर सकल संहारो। मस्तक उत्तर कांड शुचि। यह विधि तुलसीदास भने। आदि अंत लव देखिए। श्रीमन मानस राम तने। श्रीमन मानस राम तने। श्रीमन मानस राम तने। मेरे श्री गोस्वामी जी ने कहा कि श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, ये सातों कांड मेरे राम जी के शरीर के 7 अंग हैं, 7 हिस्से हैं। कैसे? बाल कांड प्रभु पाऊं। श्री रामचरितमानस का पहला कांड है बालकांड। बालकांड मेरे प्रभु का चरण है। दूसरा कांड आया श्री अयोध्या कांड। अयोध्या कटि मन मोहे। प्रभु का जो कटि प्रदेश है, कमर का भाग है, ये अयोध्या कांड है। और आगे उदर बन्यो आरण्य, जो अरण्य कांड है, ये मेरे प्रभु का उदर भाग है। हृदय किसकिंधा सोए, जो हृदय है मेरे प्रभु का, ये साक्षात किसकिंधा कांड है। और सुंदर ग्रीव, मेरे प्रभु की ग्रीवा सुंदर कांड है। मुखार बिंद लंका कही गायो, मेरे प्रभु का मुखार बिंद लंका कांड है। और आगे मेरे गोस्वामी जी ने लिखा कि मस्तक उत्तर कांड शुचि, यह विधि तुलसीदास।
मेरे प्रभु का जो मस्तक है ये श्री उत्तरकांड है। इसी प्रकार आदि अंत लो देखिए श्री मनमानस राम तक। इस तरह से मेरे प्रभु के शरीर के हिस्से हैं ये सातों कांड। इसीलिए संत जन का कहना है जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है ना, इसको कभी भी एक पुस्तक के तौर पे, एक किताब के तौर पे नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात कही जाती है, इसमें जो एक एक अक्षर लिखे हैं, इन अक्षरों को ना कभी पेन से इस पर कोई मार्क करना चाहिए, ना काटना चाहिए। उससे प्रभु को इतना कष्ट होता है, जैसे हमारे शरीर का कोई एक रोआ तोड़े तो हमें तकलीफ होएगी कि नहीं होएगी, दर्द होएगा कि नहीं होएगा। ऐसे ही एक एक अक्षर यदि कटता है तो एक रुए के टूटने के बराबर भगवान को दर्द होता है। इतनी महत्ता है श्री रामचरितमानस की। संत जन बताते तो बहुत कुछ है श्रोता बंधु, लेकिन मानना ना मानना हमारे ऊपर होता है। मेरे गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सोलह निदान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सोलवे निदान। दो बातन को याद रखे, जो चाहत कल्याण। जी कहते भैया, ये जो शरीर है ना मानव का, ये खेत है, और इस खेत के लिए संसार में दो तरह के बीज दिए गए हैं। एक पाप रूपी बीज है, दूसरा पुण्य रूपी बीज है। अब आपको ये तय करना है कि आप अपने शरीर रूपी खेत में कौन सा बीज बोना चाहते हो। यदि आप पाप रूपी बीज बोते हैं तो आपको फसल भी पाप की ही मिलेगी, और यदि आप पुण्य रूपी बीज का रोपण करते हैं तो आपको फसल भी पुण्य की ही मिलेगी। यदि हम ऐसा सोचें कि बीज तो हम पाप का बोए लेकिन फल हमें पुण्य वाला मिले, तो ऐसा कैसे संभव है। यदि आप जो चीज बोते हैं आपको फल के तौर में भी वही चीज प्राप्त होती है। मेरे संत जन कहते हैं कि भैया, यदि तुम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार को वही चीज देना चालू कर दो। यदि आपको खुशी चाहिए, आप सारी दुनिया को खुशी दो। यदि आप अपने जीवन में दुख चाहते हो तो लोगों को दुख बांटना चालू कर दो। आप जो देते हो आपको रिटर्न में आके वही मिलता है। तो ऐसा मेरे संतों ने निवेदन किया, और जैसा कि आज निवेदन किया था मैंने कि आज भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा होनी है, तो मेरे भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा का प्रारंभ कैसे हुआ। मेरे गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग का समय चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के हृदय में इच्छा हुई कि चल करके कहीं पर किसी संत के मुख से क्यों ना प्रभु की पावन कथाओं का श्रवण किया जाए। यही विचार लेके आज भगवान भोलेनाथ चल पड़े हैं कहाँ, अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। एक और खास बात श्रोता बंधु, मेरे संतों का मानना है कि श्री रामचरितमानस में जहाँ कहीं भी चौपाई के प्रारंभ में एक बार शब्द आया ना, वहाँ पे कोई ना कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। कैसे? यहाँ पे प्रसंग आया, एक बार त्रेता युग माई, मैया सती को मोह हुआ। आगे हुआ, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नहीं, साक्षात परात्पर ब्रह्म का अवतरण हुआ। फिर आगे प्रसंग आया कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। उस समय जयंत का प्रसंग आया। तो संतों की ये मान्यता है कि जहाँ पर भी प्रारंभ में एक बार शब्द आया, कोई न कोई बड़ी खास घटना घटित है। आज क्या घटना घटने वाली है, ये मेरे गोस्वामी जी ने बताना प्रारंभ किया कि आज भोलेनाथ मैया सती को लेकर के मेरे प्रभु की कथा का श्रवण करने के लिए बढ़े। यहाँ पे श्री राम कथा की महत्ता बताई गई है श्रोता बंधु। कैसे? मेरे गोस्वामी जी ने कहा, एक बारी त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज
और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, मैया सती को भी साथ ले रखा है। अगस्त ऋषि के द्वार पर जब पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ, जैसे ही अगस्त ऋषि ने प्रभु के दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन किए, तो यदि आपके द्वार पर कोई ऐसा व्यक्ति आप दरवाजा खोले और आपके समक्ष खड़ा हो जिसके आने की आपने कभी कल्पना भी ना की हो, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप एक क्षण के लिए भूल जाएंगे कि इनको बिठाऊं कहां, इनको खिलाऊं क्या। उनके स्वागत करने में भी आपसे त्रुटि होने लगेगी। आज वही स्थिति अगस्त ऋषि की थी। जैसे ही देवों के देव महादेव को अपने समक्ष देखा, और आए किस लिए हैं? मेरे मुख से कथा का रसास्वादन करने के लिए आए हैं। मेरी तो वाणी पवित्र हो जाएगी आज यदि इन्होंने मेरे मुख से प्रभु की कथा का श्रवण किया तो। अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ को आसन दिया, मैया सती को बिठाया, लेकिन कहते हैं कि प्रेम में व्यक्ति अपना नेम भूल जाता है। आज अगस्त ऋषि के साथ भी वही हुआ। अगस्त ऋषि ने जैसे ही भोलेनाथ का स्वागत किया और आगे उनके चरण प्रक्षालन करने लगे, उनकी पूजा अर्चना करने लगे, भगवान भोलेनाथ के मन में एक बड़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ ने यही सोचा कि ये ऋषि की सरलता तो देखो, यदि मैं शास्त्रों के नियम के हिसाब से चलूं तो मेरे शास्त्रों की परंपरा है कि एक श्रोता वक्ता की पूजा करता है, ना कि वक्ता श्रोता की। लेकिन धन्य है इन ऋषि की सरलता। आज एक श्रोता के तौर पर मैं आया हूँ, लेकिन ये वक्ता होकर के उल्टा मेरी पूजा कर रहे हैं। इन ऋषि के भाव की मैं क्या वर्णन करूं। भगवान भोलेनाथ ने तो इतना सुंदर अर्थ निकाला, लेकिन जैसे ही अगस्त ऋषि मैया सती की पूजा अर्चना करने लगे, मैया सती के मन में कोई और ही बात आई। कौन सी बात? मैया सती के मन में आया कि ये भोले बाबा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। जिन संत को शास्त्र की इतनी छोटी सी परंपरा नहीं पता है कि कौन किसकी पूजा करता है, वो कथा क्या कह पाएंगे? उनको कथा के बारे में क्या मालूम होगा। ये प्रथा तो ऐसी है, ये परंपरा तो ऐसी है कि एक छोटा सा बालक भी जानता है कि किसको किसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन इन संत को इतना सा नियम नहीं पता, तो ये कथा वता तो कुछ नहीं कह सकते। और श्रोता बंधु, एक बड़ी अच्छी बात ये है जो हमारे आपके बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि हम और आप मन में जैसी भावना बिठा लें, सामने वाला मनुष्य फिर हमें वैसा ही दिखता है। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में अच्छी भावना रखें, सारी दुनिया यदि कहे कि वो बंदा ठीक नहीं है भैया, लेकिन यदि हमारे मन में उसके लिए अच्छी भावना है तो हमें वो ठीक ही लगेगा, वो चाहे जितना भी गलत है। और यदि गलत भावना बिठा ली तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी नजर में उसको अच्छा नहीं कर सकता। आज मैया सती ने कथा अभी शुरू नहीं हुई, प्रारंभ में ये सब कुछ सोच लिया कि इनको कथा वता नहीं आती, तो ये क्या कथा कह पाएंगे। सो मैया सती ने सोचा अब आई हो तो बैठना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि चली जाऊं, बैठना तो पड़ेगा। सो बैठ गई कथा। कथा प्रारंभ हुई और मेरे गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कथा मुनि बरज बखानी। संत ने कथा क्या लिखा? संग सती जग जननी। श्रोता कैसा होना चाहिए। आज मैया सती भी एक श्रोता के तौर पे ही गई है, लेकिन क्या वो कथा सुन रही है? हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम कथा में तो पहुंच जाते। श्रोता बंधु, जरूरी ये नहीं है कि आप कथा में बैठे हो, जरूरी ये है कि कथा आप में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। आप कथा में लाख बैठ जाओ, लेकिन आपके अंदर कथा बैठ ही नहीं रही है, तो आपके बैठने का क्या मतलब निकला। यदि आप कहीं दूर हो और आपका चित्त यदि कथा में लगा हुआ है, और यदि कोई पांडाल में बैठा है फिर भी उसका मन कथा में नहीं है, तो आप दूर हो तो भी आप ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि आप कथा को सुन रहे हो, आप कथा को अपने अंदर बिठा रहे हो। अक्सर ऐसा होता है, कथा में भीड़ हो गई, वो लगता है कि अरे बड़ी जम रही है कथा। नहीं, मैटर ये नहीं करता कि कथा में कितने लोग बैठे हैं, कैसी चल रही है कथा। जरूरी ये है कि कथा का एक एक तत्व किसके किसके समझ में आ रहा है, और 3 घंटे की कथा में से क्या एक भी बात ऐसी है जो कोई भी मनुष्य, कोई भी श्रोता अपने जीवन में धारण कर रहा है। आज मैया सती कथा में बैठ गई, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठी। सो कथा पूरी भी हो गई। भगवान भोलेनाथ ने
अगस्त ऋषि को भक्ति का दान दिया, वहां से प्रस्थान करते हैं। वहां से जब प्रस्थान किया, भोलेनाथ के मन में एक बड़ी सुंदर इच्छा है कि जिनकी कथा सुन करके मैं आ रहा हूं, काश मुझे उनके एक झलक मिल जाते, क्योंकि वो इसी धराधाम पर हैं, इसी पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। यदि एक बार उनके दर्शन हो जाते तो मेरा कथा सुनना सार्थक हो जाता। और कहते हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई ना कछु संदेहु। यदि हम सच्चे हृदय से किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो भगवान उस इच्छा को अवश्य स्वीकार करता है। भगवान भोलेनाथ ने क्या देखा कि प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के सहित दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज मेरे प्रभु नर लीला करते हुए, विलाप करते हुए, नेत्रों में अश्रु लिए हुए मैया जानकी का पेड़ पौधों से वन जे सच्चिदानंद जग पावन, जे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही जैसे प्रभु को देखा, हाथों को जोड़ा और एक वाक्य उनके मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत के पालक, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जैसे ही मैया सती के कान में ये आवाज पहुंची, मैया सती ने भी देखना प्रारंभ किया कि कौन है जिसे भगवान भोलेनाथ सच्चिदानंद जगत पालक कहकर प्रणाम कर रहे। और जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, मैया सती के मन में ये बात आई कि ये तो कोई साधारण से जो राजकुमार है, शायद इनकी कोई चीज खो गई है और ये अपनी उसी खोई हुई चीज को ढूंढने में लगे हुए। और इन दो छोटे छोटे बालकों को मेरे स्वामी जो स्वयं त्रिदेवों में गिनती रखते हैं, ऐसे मेरे भोले बाबा इन छोटे छोटे राजकुमारों को सच्चिदानंद कह रहे, जगत पालक कह रहे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अंत में मैया सती ने भोले बाबा से प्रश्न पूछ ही लिया कि स्वामी, आप तो स्वयं देवों के देव महादेव हो और आप इन छोटे छोटे राजकुमारों को, राजा के पुत्रों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने बस एक ही बात कही, देवी आप तो अवसर चूक, आपने मौका खो दिया। देवी आपको ये साधारण से राजकुमार लग रहे? अरे देवी, ये कोई साधारण से राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात वही परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अरे जिनकी कथा सुन करके अभी अभी हम आ रहे, ये वही मेरे राम जी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैया सती को क्या पता कि कासु कथा कुंभज ऋषि गई। कथा सुनी होती तो पता होता, कथा तो सुनी ही नहीं कि राम जी कौन थे, राम जी ने चरित्र क्या किया। जब कथा ही नहीं सुनी तो माँ को कैसे पता चले कि ये कौन है। हमारे साथ भी यही होता है श्रोतागण। कई बार ऐसा अवसर आता है हमारे जीवन में कि जिस चीज की तलाश में हम सारी दुनिया में भटक रहे होते हैं, वो चीज हमारी आंखों के सामने आके चली भी जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। आज मैया सती के साथ जो हो रहा है, मैया सती ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आप जो कह रहे हो मेरा मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। स्वामी आप बताओ, आपका कहना है कि ये भगवान है, ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है, चलो एक बार को मैं आपकी बात मान लेती हूँ, तो स्वामी आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या भगवान को ये नहीं पता होगा कि उनकी पत्नी को कौन हर के ले गया? क्या भगवान, क्या परात्पर ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे वन्य के जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से अपनी पत्नी का पता पूछेगा? नहीं नहीं स्वामी, आप कुछ भी कह लो, मैं नहीं मान सकती कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है। भगवान भोलेनाथ ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जानते हैं श्रोता बंधु, जो बड़े बुजुर्ग कह के गए वो बात कभी गलत नहीं होती। उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि भैया संसार में सबको समझा सकते हो, लेकिन 3 लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे ना जिनको आप समझा नहीं सकते हो, प्रयास चाहे जितना करो। कौन कौन? पहले आएंगे आपके ही कुटुंबी जन, यानी कि आपके परिवार के लोग, आपके ही भाई बंधु सखा,
ये आएंगे। आप